नमस्कार डर के दीवाने। स्वागत है आपका हॉरर की दुनिया हिंदी हॉरर स्टोरीज में, जहां हर अंधेरी रात एक नई डरावनी कहानी लेकर आती है। यहां आपको मिलेंगे भूतिया किस्से, रहस्यमयी घटनाएं और वो सब कुछ जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी रातें अब कभी भी वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले थीं। चलिए शुरू करते हैं हमारा डरावना सफर। 1993 का साल था। जनवरी का महीना। रूस के उरल पर्वत बर्फ से ढके हुए थे। 9 युवा पर्वतारोही, जिनमें से अधिकतर उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे, एक साहसिक अभियान पर निकले थे। उनका लक्ष्य था ऑटोटिन पर्वत तक पहुंचना, जो बेहद चुनौतीपूर्ण था। इस यात्रा का नेतृत्व 23 वर्षीय इगोर डायटलोव कर रहा था। सभी लोग अनुभवी थे, अच्छे पर्वतारोही थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। 23 जनवरी 1999 9 युवा पर्वतारोही ट्रेन से इवडेल नामक शहर पहुंचे। यह शहर उरल पर्वत के उत्तरी इलाके में स्थित था और यहां से उनके अभियान की असली शुरुआत होनी थी। टीम में लीडर इगोर डायटलोव सहित 8 और पर्वतारोही थे। यूरी डोरोशेंको, ल्यूडमिला दुबिनीना, अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, जिनेदा कोलोमोगोरोवा, रुस्टेम स्लोबोडिन निकोले, थिबो ब्रिनोले अलेक्जेंडर, जोलोरन जोलोटारिएव एंड यूरी क्रिवोनिशेंको। वे सभी उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र थे और इस तरह के अभियान में अनुभवी भी थे। इस यात्रा को ग्रेड 3 ट्रैकिंग अभियान का दर्जा दिया गया था, जिसका मतलब था कि यह यात्रा सबसे कठिन स्तर की थी और इसके सफल होने पर सभी प्रतिभागियों को एक प्रमाण पत्र भी मिलने वाला था। उनकी योजना थी कि वे विजरहाई गांव तक ट्रक से जाएंगे, वहां कुछ दिन बिताएंगे और फिर ऑटोटेन पर्वत की ओर बढ़ेंगे, जो कि 1100 मीटर ऊंचा था। यह इलाका पूरी तरह वीरान था। वहां न कोई इंसान रहता था और न ही कोई मदद मिलने की संभावना थी। 27 जनवरी को वे विजहाई गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। यहां के स्थानीय मनसी जनजाति के लोगों से भी उन्होंने कुछ जानकारियां ली। मनसी लोग इस इलाके को निषिद्ध क्षेत्र मानते थे और उन्होंने पर्वतारोहियों को वहां न जाने की सलाह भी दी। उन्होंने बताया कि इस पर्वत को उनके पूर्वजों ने मौत का पर्वत नाम दिया था, क्योंकि यहाँ कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। लेकिन ये युवा वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग थे। वे इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसते हुए आगे बढ़ गए। 28 जनवरी को जब यात्रा शुरू हुई, तभी पहला अनहोनी संकेत मिला। टीम के एक सदस्य यूरी युडिन को अचानक तबीयत खराब लगने लगी। उसे पहले से ही रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी, लेकिन अब उसे और भी परेशानी हो रही थी। उसे टीम छोड़नी पड़ी और वह विजहाई गांव लौट आया। यह एकमात्र सदस्य था जो इस भयानक घटना से बच गया। वह जब वापस लौट रहा था, तब उसे अंदाजा नहीं था कि वह अपने दोस्तों को आखिरी बार देख रहा था। यात्रा आगे बढ़ी। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए आगे जा रहे थे। वे अपने अनुभवों को डायरी में लिखते थे ताकि लौटने के बाद इसे दस्तावेज के रूप में पेश कर सकें। उनके पास एक कैमरा भी था, जिससे वे अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद कर रहे थे। 8 फरवरी की रात उन्होंने एक पहाड़ी की ढलान पर तंबू गाड़ने का फैसला किया। मौसम बेहद खराब हो चुका था। तेज हवाएं चल रही थीं और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। तंबू को ढलान पर गाड़ने का निर्णय अजीब था, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसी जगह तंबू लगाते हैं जो तेज हवाओं से बचा सकें। लेकिन इगोर डायटलोव की टीम ने यह स्थान चुना, जो खुद कई सवाल खड़े करता है। उस रात क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जब 20 फरवरी को बचाव दल उनकी तलाश में आया, तो उन्हें जो मिला उसने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। 26 फरवरी को जब खोजी दल उनकी तलाश में डायटलोव पास पहुंचा, तो उन्हें सबसे पहले टीम का तंबू मिला। लेकिन तंबू की हालत बहुत अजीब थी। वह अंदर से फटा हुआ था, मानो किसी ने डर के मारे उसे भीतर से काटा हो। तंबू के अंदर उनका सारा सामान सही सलामत था। कपड़े, खाना, नक्शे, डायरी, सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने उसे छोड़ा था। लेकिन वे लोग वहां नहीं थे। बचाव दल ने जब तंबू के आसपास खोजबीन की, तो उन्हें बर्फ पर नंगे पैर चलने के निशान मिले। ये निशान बहुत दूर तक गए थे। जब उन्होंने उन निशानों का पीछा किया, तो कुछ 100 मीटर दूर 2 शव मिले। ये दोनों केवल अंडरवियर में थे। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उनके पैर और हाथ ठंड से पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। उनके पास जलती हुई लकड़ियों के कुछ निशान मिले, जिससे पता चला कि वे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद 3 और शव कुछ दूरी पर मिले। ये इस स्थिति में थे मानो वे तंबू की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। बाकी 4 शव 2 महीने बाद मिले, लेकिन उनकी हालत और भी ज्यादा रहस्यमयी थी।
एक लड़की की जीभ पूरी तरह गायब थी। कुछ लोगों की आंखें निकाल ली गई थीं। उनके शरीर पर गंभीर रेडिएशन पाया गया था। उनकी हड्डियां अंदर से इस तरह टूटी थीं, मानो किसी बहुत शक्तिशाली बल ने उन्हें कुचल दिया हो। इस घटना को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि वे भयंकर ठंड से मारे गए, लेकिन अगर ऐसा होता तो उनके शरीर पर इतनी गंभीर चोटें क्यों होती। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कोई विशालकाय जीव, जैसे कि यति, ने उन पर हमला किया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि वहां रूसी सेना के गुप्त हथियारों का परीक्षण हो रहा था और इन पर्वतारोहियों को गलती से मार दिया गया। कुछ गवाहों ने बताया कि उस रात आसमान में अजीबोगरीब रोशनी दिखी थी जो यूएफओ की ओर इशारा करता था। आज भी यह घटना रूस की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक मानी जाती है। 2019 में फिर से इस मामले की जांच की गई, लेकिन कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकला। यह जगह आज भी लोगों के लिए रहस्य और डर से भरी हुई है। कई पर्यटक वहां जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रात में रुकने की हिम्मत कर पाते हैं। अगर आप कभी उरल पर्वतों की ओर जाएं और डायटलोव पास की वीरान बर्फीली पहाड़ियों में अजीब आवाजें सुने, तो सावधान रहिएगा, शायद वे पर्वतारोही आज भी वहां अपनी मौत का कारण ढूंढ रहे हैं।